हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद साईं बाबा। तो बेसिकली क्या है कि सब बोलते हैं कि साईं बाबा के बहुत मिरेकल दर्शन होते हैं, आपकी लाइफ में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मगर ये मैंने रियल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आई बीन बॉर्न इन आर्य समाज फैमिली और हम कभी मूर्ति पूजन हमारे यहाँ पे कभी ज़्यादा कभी हुआ नहीं। तो ऑब्वियसली मैंने भी कभी पूजा करी नहीं थी। तो मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा पूजा करती है, तो मैं उसके घर पे गई हुई थी। तो उसने थर्सडे का फास्ट रखा था और वो पूजा कर रही थी। तो उसने बोला कि जस्ट 5 मिनट्स लगेगा, मैं पूजा कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में हम लोग चलेंगे, बाहर चलेंगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चल कर ले। तो उसने बोला तो तू यहाँ बैठी है तो तू भी बैठ के मेरे साथ पूजा कर। मैंने बोला ठीक है ओके। तो मैं भी उसके मंदिर में साथ में बैठी और उसने मुझे मंत्र जाप करने के लिए बोला और मैं जाप करती हुई आँख बंद मैंने किया। जैसे ही मैंने आँख बंद करी मेरे को साईं बाबा दिखाई दिए और मुझे दिखाई दिया कि वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, हंसते हुए हम दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, मुझे और मेरी फ्रेंड को। तो जैसे ही मेरी फ्रेंड की पूजा कंप्लीट हुई तो मैंने उसको बताया, तो उसको ने बोला अच्छा होगा, ऐसा फील हुआ होगा, देखो हो सकता है या नहीं है पता नहीं करके, तो हुआ होगा ऐसे करके। तो इतने में क्या हुआ, मैं अपने घर पे गई। जैसे मैं अपने घर पे गई तो मेरी मम्मी जो कि घर से, लॉकडाउन चल रहा था, इतने दिनों तक महीनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी, मेरी मम्मी घर पे आई और मेरे को सामने से आते हुए मेरे को बोला ले साईं बाबा का प्रसाद। तो मैंने बोला 1 सेकंड के अंदर, अभी 5 मिनट पहले मैं पूजा करके आ रही हूँ और मैं इधर आई हूँ, ऐसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस होगा, कोइंसिडेंस हो गया है, नॉर्मली ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। ये मैंने सोच के मैंने छोड़ दिया। अगले दिन क्या हुआ, मैं मार्केट गई। जैसे मैं मार्केट गई तो एक फ़कीर मेरे पास आया, उसने मुझे साईं बाबा का फ़ोटो दिया, 7 रुपीज़ दिए, एक फूल दिया और मुझे बोला आपको शिरडी साईं बाबा का बुलावा आया है, आपको नासिक जाना है, ये बोल के वो चला गया। वो मतलब फ़कीर दिखाई नहीं दिया। मैं देख रही हूँ इधर उधर, मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी और मेरी मम्मी ने बोला पता नहीं कहाँ चला गया वो करके। तो मैंने बोला मगर उसने मुझे आके क्यों बोला? तो आप फिर भी समझ नहीं पाए लॉजिकली कि क्या है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है करके। खैर उसके बाद में मैं अपनी एक फ्रेंड के शॉप में गई और वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे लाइफ में अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ। और जैसे ही मैंने उसको ये बताया तो हम दोनों की बॉडी में रोंगटे खड़े होने लगे। तो उसने बोला ये साईं बाबा की ग्रेस है, तेरे को साईं बाबा बुला रहे हैं करके, तो तुझे वहाँ जाना चाहिए। तो ये सेकंड लॉकडाउन के पहले की बात थी करके। तो सेकंड लॉकडाउन लगने ही वाला था तो मैंने, मेरी एक अलग फ्रेंड है, उसको फ़ोन किया और मैंने उसको बताया मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसा सिचुएशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है मुझे करना चाहिए? तो अच्छा, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि वो इतनी बड़ी भक्त है। वो रोने लगी और उसने मुझे बोला तुझे अभी के अभी तुझे नासिक जाना चाहिए और वहाँ जाके प्रे करके आना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो नेक्स्ट दिन सुबह उसने मुझे कार दी और उससे मैं बैठ के गई शिरडी। वहाँ पे माथा टेका, बिल्कुल खाली था, टेम्पल बिल्कुल खाली था। वहाँ पे मैंने माथा टेका और मैं उधर से जब आ रही थी, मैं टेम्पल के बाहर आई तो मैंने देखा बहुत जन बैठे हुए थे। और लॉकडाउन में बिकॉज़ लोग नहीं तो नॉर्मली बहुत रश होता है, तो बहुत सारे जन बैठे हुए थे विदाउट खाना एंड ऑल। तो मेरे अंदर एक भाव आया कि मुझे खाना खिलाना चाहिए। तो मैंने लेके उन सबको मैंने खाना खिलाया और मैं अपने घर पे वापस आई, नासिक से बॉम्बे आई। जिस मैं बॉम्बे आई मुझे मेरे अंदर इतना बड़ा भाव कि मुझे भंडारा करना है, भंडारा करना है, भंडारा करना है। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा भाव कि मुझसे सोया नहीं जाए, रात को मैं सो नहीं पा रही, उतने हाई लेवल तक मेरे अंदर भाव था। तो लॉकडाउन तब तक चालू हो चुके थे
तो मैं इतना ज़्यादा भाव था कि मेरे पाँव रुक भी नहीं रहे थे और मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन में जाके मैंने जो सबसे सीनियर मोस्ट थे उनको मैंने बोला कि मुझे लोगों को खाना खिलाना है और ये मुझे साईं बाबा ने बोला है, उन्होंने गाइड किया है। अब मेरा जैसा लॉजिकल पर्सन ऐसा बोले कि मतलब मैं नहीं चाह रही हूँ, बट ये साईं बाबा ने बोला है, एक थोड़ा सा कोई जो मुझे जानता है थोड़ा सा उसे और लगेगा। मगर बेसिकली बिकॉज उनकी गाइडेंस मिल रही थी, वही मुझे रास्ता दिखा रहे थे, तो मैं वहाँ जाके मैंने बोला। और देखो अचंबा दी मिरेकल, जो सीनियर थे वो खुद साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बोला आपके साथ मैं चलूँगा और हम सबको खाना खिलाएंगे। तो उन्होंने 14 पुलिसमैन के साथ में हम गए और हमने लोगों को खाना खिलाया, बहुत जनों को खाना खिलाया। अच्छा, वो काम ख़त्म हुआ और मैं कार घुमा के अपने मार्केट जा रही थी सामान लेने के लिए। तो मेरे अंदर भाव आया कि मुझे बर्ड्स को खिलाना है और मुझे एनिमल्स को खिलाना है, बर्ड्स को खिलाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके बर्ड्स के जो खाना है वो मैं लेके मैं आई, कार पे बैठी और मैं एक मंदिर था नियर बाय, उधर जाके मैंने खाना दिया बर्ड्स को। बर्ड्स ने खाना खाया और मैं अपने घर के टवर्ड्स आने लगी, जो कि थोड़ा दूर है। तो मैं जैसे अपने घर पे आने लगी तब तक बारिश चालू हो गई और जैसे बारिश चालू होगी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो जैसे मैं कार से उतरी तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे कार के ऊपर बोनट में सारे बर्ड्स बैठे हुए, सारे के सारे बर्ड्स बैठे हुए और भीगे हुए, बिल्कुल ड्रिपिंग बैठे, और वो मुझसे खाना मांग रहे। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और मैं बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना भावुक और इमोशनल हो गई। तो मैंने क्या किया, मेरे कार में मैंने ऑलरेडी उनका खाना लिया था, तो मैंने वो निकाल के उनको कार के ऊपर ही मैं देने लगी। देखिए जैसे मैंने ख़त्म किया तो थोड़े दूर मेरा घर था, मैं अपने घर के अंदर गई और जैसे मैं घर के अंदर गई, क्योंकि मैं गीली हो गई थी, तो मैं भाग भाग के गई। जैसे मैं भाग भाग के गई और अपने रूम पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी पूरा रूम इज़ फिल्ड विद बर्ड्स लाइक व्हाट, मैना, बुलबुल, क्रो, दे आर ड्रिपिंग वेट एंड दे आर आस्किंग फॉर फूड। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब ये मिरेकल देख के मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग एंड देन आई सेड मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, उनका ही ग्रेस है जो हम बोलते हैं ना, हम अपनी बॉडी मैनेज कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऑटो गियर में चले जा रहे हैं, यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहा है, हम ब्रीद ले रहे हैं कॉस्मिकली, हम पूरी एनर्जी जो ले रहे हैं हम कॉस्मिकली ही ले रहे हैं और हम चले जा रहे हैं। तो मैंने पूरा सबको फीड किया। मतलब बेसिकली अगर आप खुद देखो, उन बर्ड्स को कैसे पता है कि कहाँ मैं रहती हूँ और कहाँ मेरा रूम है और कैसे वहाँ आना है। मतलब सो मेनी क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहो और लॉजिकल माइंड से अगर आप अपने आप को पूछो, तो बेसिकली ये मिरेकल्स होते हैं जब आप 100% समर्पित होते हो और आप बोल दो ये आप ही का ग्रेस है, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, तो वो आपको गाइडेंस देने लगते हैं। तो मैंने उनको प्रे करना चालू किया पूरे दिल से, पूरे मन से, साफ भाव से। और आप यकीन नहीं करोगे, रोज़ रात को मुझे मैसेजेस मिलते थे साईं बाबा से और मैं लिखती जाती थी जो भी वो मुझे बताते थे करके। तो बेसिकली ये ऊर्जा जो कॉस्मिकली जो ऊर्जा है, जो उनकी जो ग्रेस है, ये हम सबके इर्द गिर्द है और ये मेरा मिरेकल एक्सपीरियंस रहा है। आपका भी कोई मिरेकल एक्सपीरियंस रहा है सकता है, आप मुझे लिख सकते हो, बता सकते हो। एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं साईं बाबा के ऊपर मेडिटेशन कराना चाहती हूँ, लोगों को वो एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो डिवाइननेस, वो ब्लेसिंग। तो आपको जब भी टाइम मिले, ये सारे साईं बाबा के मेडिटेशन मेरे यूट्यूब में आप अपने समय में आप कर सकते हो, आप फील कर सकते हो और वो डिवाइन के ग्रेस को एक्सेप्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जनों की स्टोरी सुनी है, बहुत जन अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और ये उनकी ग्रेस हम सब के इर्द गिर्द है। सो ट्यून टू इट and then receive the abundance. Thank you.